Assalamu alaikum students, my name is Skandar Malik from chemistry department of City College. Students, आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और वो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन क्या था? वॉल्यूम। तो आज हमने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम। तो लास्ट में अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में जब हम प्रेशर के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे वॉल्यूम के लिहाज से, तब हमने क्या किया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स मीन पार्टिकल्स और टेम्परेचर को क्या रखा था हमने कांस्टेंट, ताकि जो चेंज आए वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए? प्रेशर की वजह से। आज अगर हम डिस्कस करने लगे टेम्परेचर का इफेक्ट तो लाजिम बात है फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स और प्रेशर को इररेलेवेंट करेंगे, उन्हें कांस्टेंट करेंगे, ताकि जो चेंज वॉल्यूम में आए वो सिर्फ किसकी वजह से हो? वो टेम्परेचर की वजह से हो। तो स्टूडेंट्स इसमें चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इसने क्या ऑब्जर्व किया? इसने ये कहा कि अगर आप एक सर्टन मास ऑफ गैस लें और अगर आप टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, तो वॉल्यूम उसका क्या होता है? इंक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज। मतलब इनमें जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आपको मैथमेटिकली नजर आ रहा है कि V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? T के। लेकिन एक बात याद रहे, इस केस में प्रेशर आप क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर आएंगे, तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? V = KT। और अगर हम कांस्टेंट को एक साइड पे रखते हैं, वेरिएबल को देखें, तो V/T किसके बराबर हो जाएगा? KK। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशो है वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। अगर आप क्या करेंगे? प्रेशर क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ ने क्या कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर क्या रखेंगे, प्रेशर क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, तो इनकी रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो उसमें अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, तो अगर हम टेम्परेचर हमारे पास T1 और वॉल्यूम अगर आपके पास V1 है, तो V1 और T1 का जो रेशियो आपको पता है वो K के इक्वल होगा। अगर आप टेम्परेचर T1 से क्या करते हो? T2 कर देते हो, तो लाजिम बात है वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? चेंज। और हम कहेंगे करस्पॉन्डिंगली वो क्या हो जाएगा? V2। तो लेकिन इनका रेशियो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। V2/T1 भी किसके इक्वल होगा? K के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनकी राइट साइड क्या है? इक्वल, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। और हमारे पास की जो जनरल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी V1 क्या स्टूडेंट्स? T1 इक्वल है V2 क्या होगा? T2। इसका मतलब ये जो जनरल फॉर्म है, इससे आप क्या कर सकते हैं? आप अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो लाजिम बात है उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? चेंज। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो डायग्राम आपके सामने दोनों नजर आ रही हैं आपको। फर्स्ट डायग्राम में देखें आपके पास, तो वॉल्यूम क्या आपके पास? V1, टेम्परेचर आपके पास क्या है? T1 है। सेकंड पे आप देखें जरा, तो उसमें आपके पास जो वेसल है उसे हीट किया जा रहा है। तो अगर आप जरा गौर करें तो जो सेकंड में जो पिस्टन है उसकी पोजीशन क्या होगी? हाई एज कंपेयर टू फर्स्ट वन के। यानी फर्स्ट में वॉल्यूम क्या है? स्मॉल है, और अगर सेकंड में देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका? लार्ज हो गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो इसका मतलब डायग्राम से आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है एक कंसेप्ट। वो कौन सा है? वो आपका है एब्सोल्यूट जीरो। 9th क्लास में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। आपने क्या पढ़ा था एब्सोल्यूट जीरो के हवाले से? कि स्टूडेंट्स ये वो मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पर जो गैसेस हैं, जो क्या है आपके पास? गैसेस हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। और ये जो आप अगर आप उसमें स्लाइड पे देखेंगे तो ये जो लोएस्ट टेम्परेचर है ये है कितना? ये है -273.15 सेल्सियस। यानी ये वो कोल्डेस्ट टेम्परेचर कह लो, मिनिमम टेम्परेचर, जहां पर जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस लो टेम्परेचर, सच अ लो टेम्परेचर पर गैसेस का जो वॉल्यूम का जीरो होना, दैट फिनोमिना या दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड क्या भला? एब्सोल्यूट जीरो। एक और बात स्टूडेंट्स
कि अभी हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि वहां पर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि अगर मैं 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं या 10 सेल्सियस बढ़ाऊं या 100 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में इजाफा कितना होगा। यानी उसमें हमारे पास ये तो पता है हमें कि रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉर्ड कैल्विन, जिसे आप थॉमसन भी बोलते हैं, उन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया, एक क्वांटिटेटिव कह लो कि रिलेशन दिया बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिसे आप क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ क्या कहते हैं, वो चार्ल्स लॉ भी बोलते हो। तो वो क्या है दरअसल, वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप गैसेस का जो टेम्परेचर है वो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो लाजिम बात है वॉल्यूम में भी क्या आना है, चेंज आना है। तो वो चेंज कितना आता है, वो कहते हैं 0 सेल्सियस पर जो उन गैसेस का वॉल्यूम है उसमें 1/273 फैक्टर क्या आना है, चेंज आना है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर टी टेम्परेचर क्या है 0 सेल्सियस, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो इस पे जो वॉल्यूम है वो होगा क्या, V0। अब अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इसमें 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस वॉल्यूम में भी लाजिम बात है क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो वो इंक्रीज कितना है, तो वो ये कहते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम था उसमें आएगा उसका 1/273 टाइम, यानी कि 0 सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसका जो आप 273 पार्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो वो उसमें इजाफे के बराबर होगा। या अगर आप टेम्परेचर क्या करते हो 1 सेल्सियस कम करते हैं तो लाजिम बात है इनिशियल जो वॉल्यूम था वो उसमें भी कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, जो 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम था उसका क्या स्टूडेंट्स 273 टाइम उसमें चेंज आएगा, डिक्रीज आएगा। अब एक चीज है कि अगर हमारे पास ये V0 की वैल्यू गिवन हो तो ये आने वाला जो चेंज है हमारे लिए फाइंड आउट करना क्या होगा, आसान होगा। तो फॉर कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन स्टूडेंट्स एक आइडियल गैस कंसीडर की गई और ये कहा गया उसका 0 सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होता है वो है 546 cm3। ये आर्बिट्ररी तौर पे लिया गया फॉर इजमेंट ऑफ कैलकुलेशन। अब हमारे पास V0 की वैल्यू आ गई तो जो इजाफा आएगा या जो डिक्रीज आएगा अब हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें स्टूडेंट्स तो V0 क्या है 546 प्लस 546 ओवर क्या है 273। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा स्टूडेंट्स 548। इनिशियल वॉल्यूम या 0 पे कितना था 546। तो अब इसका मतलब इसमें इजाफा कितना हुआ, इजाफा हो गया स्टूडेंट्स 2 cm3 का। अगर हम दूसरे वाले का रिलेशन देखें तो 546 माइनस 546 ओवर क्या आएगा 273। तो जो नया आपके पास वॉल्यूम है स्टूडेंट्स वो होगा लेंज 544 cm3। मतलब फर्स्ट इनिशियल वैल्यू के लिहाज से उसमें 2 cm का क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो स्टूडेंट्स इन दैट वे अब हमारे पास एक क्वांटिटेटिव रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया कि अगर आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उसके 2 टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप जितना टेम्परेचर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका 2 टाइम वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। इन दैट वे हमारे पास एक क्वांटिटेटिव क्या आ गया, रिलेशन आ गया बिटवीन टेम्परेचर वॉल्यूम। अब अगर हम क्या करें, एक इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्या कि आपके पास टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल
इनिशियल टेम्परेचर था T1, वो तो आपका हो गया ना 0 सेल्सियस। फिर आपने ले लिया जी T2, ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट को जो भी होगी, तो आपका जो इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो V0, इसके करस्पॉन्डिंग क्या था V0, लेकिन अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास क्या होगा VT, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या होगा, इजाफा होगा। कितना होगा, अभी हमने कहा था कि V0 का 1/273। तो इक्वेशन में आप जरा देखिए, आपको नजर आएगा कि VT जो नया वॉल्यूम होगा ये वाला मतलब T2 के लिहाज से, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा V0 प्लस V0 ओवर 273। ये अभी रिलेशन जो हमने यहां पर ये डिस्कस किया था ये वाला। इनटू आपको क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, T टेम्परेचर नजर आ रहा है, वो टेम्परेचर जो आप चेंज करोगे, ये वाला टेम्परेचर क्या करेंगे जो चेंज, यानी जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये चेंज आना है उसकी वैल्यू भी तो आपने मेंशन करनी है कि वो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसलिए जो जनरल फार्मूला होगा वो आपका क्या बन जाएगा, VT इक्वल क्या हो जाएगा, V0 प्लस V0T सेल्सियस में ओवर क्या आ जाएगा 273। V0 स्टूडेंट्स आप इसमें क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो ये आपके पास नया जो रिलेशन आएगा वो होगा V0 into 1 प्लस T ओवर क्या आ जाएगा 273। अब स्टूडेंट्स आपके सामने चार्ट मौजूद है, जरा आप गौर कर सकते हैं कि 0 सेल्सियस पे जो आपके पास वॉल्यूम है वो आपको 546 cm³ क्या है नजर आ रहा है। अब अगर टेम्परेचर आप 10 सेल्सियस करते हैं तो अभी हमने कहा था कि कितना इजाफा होना है, ये किसके लिहाज से 1 सेल्सियस के लिहाज से इंक्रीज है, और ये डिक्रीज भी कितने के लिहाज से 1 सेल्सियस के लिहाज से, यानी 2 टाइम का चेंज आ रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे 10 सेल्सियस, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा V0 के लिहाज से वो 2 टाइम होगा, यानी कि वो इजाफा कितने का होगा 20 cm³ को होगा। अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो 566 cm³। इसी तरह 50 है तो 100 टाइम का चेंज आएगा, अगर 100 है तो कितना आ जाएगा 200 टाइम का। अब जरा गौर करें, अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं उसी रेशो के लिहाज से डिक्रीज भी आना है, -10 में 20 का डिक्रीज आएगा, -100 पे 200 का डिक्रीज आएगा, -200 पे देखेंगे तो V0 के लिहाज से 0 सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसका कितना स्टूडेंट्स 400 टाइम डिक्रीज आएगा, और अगर -273 लेंगे तो इसका डबल चेंज आना है, और डबल चेंज कितना होता है 546, तो इसका मतलब -273 सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप VOT की रेशो जरा गौर करते जाएं तो आप देखेंगे तो वो सब की रेशो आपको क्या नजर आ रही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अलावा आपका जो है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के अलावा आपको रेशो क्या नजर आ रही है 2 2 2 नजर आ रही है, यानी रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट 0। देखिए मैथमेटिकली तो हमने उसकी बात की है, एक बात और भी चलो मैं आपको बताता जाऊं यहां पर कि हमने जो इक्वेशन नई बनाई थी वो हमारे पास बनी थी VT क्या था V0 1 प्लस T ओवर क्या था बच्चों 273 सेल्सियस। अगर आपका ये टेम्परेचर कितना आ जाता है -273 सेल्सियस, तो स्टूडेंट्स V0 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 273 ओवर क्या आ जाएगा 273, क्रॉस करोगे 1 तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 0 cm³। यानी इस ये वाला जो रिलेशन है इसके लिहाज से आप ये जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या हो गया मैथमेटिकली वेरीफाई हो गया। अब हम किसकी तरफ आ जाएंगे, ग्राफ पे अगर गौर करें 0 सेल्सियस पे अगर हम देखें उससे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको ग्राफ अपवर्ड नजर आ रहा है। अपवर्ड का मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप 0 सेल्सियस से डाउनवर्ड ग्राफ ड्रॉ करते हो -100 -200 की बात करते हैं तो लाजिम बात है टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा कम होगा, तो इसलिए ग्राफ आपका डाउनवर्ड आएगा। और अगर आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो एरो का निशान आपको नजर आ रहा है, जिस जगह पर ये टच करेगा तो वहां का टेम्परेचर आपका क्या है -273.16, और वो जो आपका ग्राफ टच कर जाएगा एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। तो ग्राफिकली आप क्लियर हो गया क्या कि अगर आप -273 सेल्सियस तक गैस को कूल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिर्फ एक बात स्टूडेंट्स, क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है या नहीं है, इस पे
मतलब डिबेट है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पर जो गैसेज हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए तो इसका मतलब फिर मास भी क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, अगेंस्ट होगा। तो इस लिहाज से ये थ्योरेटिकली तो अभी तक हम इसे डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड को देखें तो आप जो है ना एक हेडिंग नजर आ रही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत होती है? वो ऐसे स्टूडेंट्स कि आप जानते हैं कि जैसे जो टेम्परेचर का जो जनरल यूनिट है, हम आम तौर पर उसे सेंटीग्रेड से या सेल्सियस स्केल में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को चार्ल्स लॉ पे अप्लाई करें, मतलब उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करने की कोशिश करें कि जब अगर उसमें हम क्या करें, टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लें, तो बच्चों वो जो सेंटीग्रेड स्केल है टेम्परेचर का, वो चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करता। अगर आप स्लाइड पे देखें तो हमारे पास जो रिलेशन है, आपको पता है चार्ल्स लॉ का, वो है V1/T1 इक्वल होगा V2/T2। तो 0 सेल्सियस पे जैसे हमने बात की थी कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है 546 cm3, और 0 के बाद आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम उसका 2 टाइम जो है वो बढ़ता है। अब टेम्परेचर अगर हम T1 लेते हैं 10 सेल्सियस, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो 566 हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर 100 सेल्सियस लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम बढ़ेगा 0 सेल्सियस के लिहाज से, तो वो 746 जो है वो cm3 हो जाएगा। अगर अब आप रेशियो देखें तो रेशियो आपके पास आ रही है 566/10 इक्वल 746/100। अगर आप इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो बच्चों वो रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होता। मतलब ये है कि जो सेंटीग्रेड स्केल है वो चार्ल्स लॉ को ओबे जो है वो नहीं करता। तो इस इशू को बच्चों एड्रेस किया लॉर्ड केल्विन ने। तो लॉर्ड केल्विन ने जो है ना एक न्यू स्केल कह लो टेम्परेचर का जो है वो प्रपोज किया, जिसे आप जो है केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का जो है वो नाम देते हैं। अगर आपने सेल्सियस स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो तो लॉर्ड केल्विन ने उसके लिए फार्मूला बनाया, जो आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि K इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, यानी जो टेम्परेचर सेल्सियस में होगा उसमें आप 273 ऐड कर दें तो वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन स्केल में। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो T1 10 सेल्सियस था, अब उसमें 273 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 283 केल्विन। और जो आपके पास T2 है वो उसमें 100 में अगर 273 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 373 केल्विन। अब अगर आप नया जो टेम्परेचर स्केल है उसके लिहाज से अगर आप चार्ल्स लॉ का रिलेशन जो है ना वो ओबे कराएंगे तो देखिए आपके V1/T1 बराबर होगा V2/T2। तो अब आपके पास जो वॉल्यूम है V1 वो तो है 566, लेकिन T1 अब आपका हो जाएगा 283, और जो आपका वॉल्यूम है सेकंड वॉल्यूम वो था 746। तो अब नया जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 373। अगर आप अब इनका रेशियो देखें तो स्टूडेंट्स राइट साइड पे भी क्या रेशियो क्या आता है 2, और लेफ्ट साइड पे भी क्या आता है रेशियो 2 आता है। मतलब अब V1/T1 इक्वल हो जाएगा V2/T2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट वे अब जो चार्ल्स लॉ है वो ओबे हो जाएगा। यानी चार्ल्स लॉ ओबे कब होता है? जब आप टेम्परेचर का कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो याद रहे जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो टेम्परेचर का स्केल आप यूज करेंगे वो केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ये मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद है आपको चीजें समझने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज।